नमस्कार मेरे नन्हे साथियों, अनुपम पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, अगर आपको मेरी कहानियों का इंतजार है तो मैं भी आपके लिए अपनी कहानी की पोटली से चुन चुन कर अच्छी से अच्छी कहानी सुनाने के लिए तैयार हूँ। आपका इंतजार व बेचैनी बस खत्म होने वाली है। मैं आपके लिए आज बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी बालक का बलिदान लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। बच्चों, इसे आखिरी तक अवश्य सुनिएगा। पर हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया कर दीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिएगा एवं बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। मेरी सभी नोटिफिकेशन को प्राप्त करते रहिए। तो आइए बच्चों, चलते हैं कहानी की कक्षा में। बालक का बलिदान। एक बार देश में बड़ा अकाल पड़ा। वर्षा बिल्कुल ना हुई। चारों ओर सूखा ही सूखा दिखाई देता था। खेतों खलिहानों में अन्न का नाम तक ना दिखाई देता था। प्रतिदिन अनेकों मनुष्य और पशु भूखों मरने लगे। यह सोचकर राजा ने प्रमुख नागरिकों और मंत्रियों की एक सभा बुलाई और उनसे सलाह मांगी। सभी ने अपने अपने विचार के अनुसार राजा को सलाह दिया। अंत में पंडित जी की बारी आई। पंडित जी बोल उठे, आप लोग मुसीबतों की जड़ को नहीं पकड़ते। पत्तों और शाखाओं को सींचने से कोई लाभ नहीं जब तक कि जड़ को न सींचा जाए। बाहर से कब तक मंगवाओगे? मंगवाओगे भी तो महंगा मिलेगा। फिर पानी भी तो चाहिए। यदि मैं एक ऐसा उपाय बता दूं जिससे राज्य में वर्षा हो जाए तो क्या आप लोग उसे करने को तैयार होंगे? पंडित जी का अंतिम वाक्य सुनकर सबके मुरझाए चेहरों पर आशा की एक चमक दिखाई देने लगी। राजा ने भी आग्रह किया, यदि वर्षा हो जाए तो और चाहिए ही क्या। पंडित जी, आप जो भी उपाय कहेंगे उसे अवश्य किया जाएगा। चारों ओर से आवाज आई, पंडित जी जल्दी बताइए, हम सब कुछ करने को तैयार हैं। पंडित जी ने सहज भाव से सबको देखते हुए कहा, क्या आप लोग जानते हैं कि हमारे राज्य में इतने महीनों तक वर्षा क्यों नहीं हुई? प्रश्न सुनकर सब लोग किम कर्तव्य विमूढ़ होकर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। कुछ लोग कहते हुए सुने गए, अरे कारण तो हमने सोचने का कष्ट ही नहीं किया। पंडित जी की बुद्धि धन्य है जिन्होंने दूर की सोची। हाँ तो पंडित जी, कारण भी आप ही बताइए। हम अनपढ़ लोग क्या जाने गहराई की ये बातें। पंडित जी ने दूर आकाश की ओर दृष्टि जमाते हुए कहा, भक्तजनों, हमारे राज्य में वर्षा न होने का कारण यह है कि देवता हम पर नाराज हैं। उन्हें प्रसन्न किए बिना वर्षा नहीं हो सकती। दूसरी ओर से भी जोश भरे स्वर में सभी ने कहा, हम व्रती रहकर देवता का पूजन करेंगे, उपवास करेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे। आप हमें केवल विधि बता दीजिए, उसे पूर्ण करने में हम कोई कसर न रखेंगे। चारों ओर से पुकार हुई, पंडित जी जल्दी बताइए, पंडित जी जल्दी बताइए। लोगों का यह जोश और आग्रह देखकर पंडित जी बोले, भक्त जनों, इस काम को आप जितना सरल समझ रहे हो यह उतना सरल नहीं है, क्योंकि बादलों के देवता इंद्र हैं और वे हम सब पर रुष्ट हैं। भजन कीर्तन से वे खुश होने वाले नहीं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए तो बलि देनी पड़ेगी, बलि, नर बलि। कोई तुम में है जो अपनी बलि देने को तैयार हो? नर बलि की बात सुनकर सारी सभा में सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर पहले जो लोग गरज गरज कर व्रत और उपवास की बातें कर रहे थे, अब उनके होठों पर ताले पड़ गए, ताले। जो बढ़ बढ़कर वर्षा करवाने के उपाय पूछ रहे थे, वे चुपके से सरक कर सबसे पीछे जा खड़े हुए। जो छाती तानकर और मस्तक को सबसे ऊंचा उठाकर जोश भरी बातें कह रहे थे, अब उन्होंने भी अपने मुंह लटका लिए और धरती की ओर देखकर अपनी बातों पर पछताने लगे। सारी सभा में घनघोर चुप्पी छाई देखकर 12 वर्ष का एक बालक जिससे न रहा गया। वह खड़ा होकर
आत्मविश्वास के साथ बोला, यदि नर बलि लेकर इंद्र देवता प्रसन्न होते हैं, यदि वे प्रसन्न होकर हमारे राज्य में वर्षा करते हैं, यदि वर्षा होने से मेरे हजारों लाखों देश भाइयों के प्राण बचते हैं, तो मैं अपनी बलि देने को तैयार हूँ। बालक की यह घोषणा सुनकर कुछ लोग बहुत प्रसन्न हुए और वे धन्य धन्य कहने लगे। कुछ एक पर घड़ों पानी पड़ गया और वे लज्जा से सिर झुकाकर खड़े हो गए। वे शर्मिंदा थे कि हजारों वृद्धों और लाखों युवकों के रहते किसी को आत्म बलि देने का साहस नहीं हुआ, जबकि एक अबोध बालक जनहित के लिए इतना बड़ा बलिदान देने को तैयार है। बालक का भोला भाला मुख देखकर एक मंत्री से न रहा गया और वह बोल उठा, निसंदेह इस बालक का साहस प्रशंसनीय है, किंतु महाराज यह अभी बालक है और इसकी आयु बहुत छोटी है, अतः इसको बलि नहीं देनी चाहिए। बालक तुरंत बोल उठा, श्रीमन क्या हुआ? यदि मैं छोटा हूँ पर देशभक्ति में तो मैं किसी से कम नहीं। देशभक्ति सेवा का जितना अधिकार बड़ों को है उतना ही मुझे भी है, क्योंकि मैं भी तो इसी देश का रहने वाला हूँ। मेरा शरीर इसी देश की मिट्टी पानी से बना है और इसी धरती का अन्न जल खाकर मैं इतना बड़ा हुआ हूँ। ऐसी प्यारी मातृभूमि के लिए इस शरीर का बलिदान देने का मुझे पूर्ण अधिकार है। इस सौभाग्य से आप मुझे वंचित ना कीजिए। देश सेवा का ऐसा अवसर जीवन में बार बार नहीं मिलता, अतः मैंने निर्णय कर लिया है कि मैं अपनी बलि देकर इंद्रदेव को अवश्य प्रसन्न करूंगा। बालक का साहस देखकर लोग दंग रह गए। वे दांतों तले उंगली दबाकर उसकी जोश भरी बातें सुन रहे थे और अपने आप को कोस रहे थे कि आज एक छोटे से बालक के सामने वे बूढ़े होकर भी कितने छोटे और तुच्छ दिखाई दे रहे हैं। उन्हें कुछ सूझ न रहा था कि क्या करें क्या ना करें। सबको मौन देखकर बालक ने पंडित जी की ओर देखकर कहा, पंडित जी आप चुप क्यों हैं? आप ही ने तो नर बलि की पुकार की थी। अब जबकि मैं अपनी बलि देने को प्रस्तुत हूँ, आप स्वीकार क्यों नहीं करते? पंडित जी ने अश्रु भरे नेत्रों से बालक की ओर एकटक देखते हुए कहा, पर उनके मुख से कुछ भी शब्द ना निकल पाया। अब बालक ने अधीर होकर राजा से कहा, महाराज आप अपने जल्लादों को आज्ञा क्यों नहीं देते कि वे मुझे बलि वेदी पर ले चलें? आप पुरोहितों के आदेश क्यों नहीं मानते कि वे विधिवत मेरी बलि देवता पर चढ़ाएं? इस भारी सभा में से कोई भी व्यक्ति इस पुण्य कर्म में मेरा साथ देने को तैयार नहीं तो न सही, मैं स्वयं अपने हाथों से अपना सिर काटकर देवता को अर्पण करूंगा। यह कहते हुए बालक ने जल्लाद के हाथ से तलवार खींच ली और उसे लेकर तेजी से बलि वेदी की ओर चल पड़ा। किंतु यह क्या, बालक के बलि वेदी के पास पहुंचते पहुंचते आकाश में घनघोर घटाएं घिर आईं, मूसलाधार वर्षा होने लगी। दृढ़व्रती बालक अब भी न रुका और वह बलि वेदी पर चढ़ ही गया। उसने तलवार खींच ली और अपने सिर को धड़ से अलग करना ही चाहता था कि बिजली बड़े जोर से कौंधकर मंदिर के ऊपर गिरी। मानो बालक का वध होते देखकर इंद्र देवता का कोप धरती पर प्रकट हुआ हो। बिजली के गिरते ही एक भयंकर शब्द हुआ, जिसके साथ ही बालक के हाथ से तलवार छूटकर दूर जा गिरी। यह चमत्कार देखकर सारी जनता यह कहते हुए बालक की ओर दौड़ी, बस करो बालक बस, तुम्हारा आत्म बलिदान और ये तुम्हारी भावना से प्रेरित होकर इंद्रदेव ने स्वयं वर्षा कर दी है। पंडित जी चिल्लाए, भक्तवर देवता का संकेत समझो और रुक जाओ। यदि अब भी तुमने अपनी बलि देने का यत्न किया तो इंद्र का वज्र गिरकर सारे राज्य को भस्म कर देगा। देवजन भावना और श्रद्धा के भूखे होते हैं, लहू और नरमुंड के भूखे नहीं। आत्मबलि के लिए प्रस्तुत होकर तुमने देशभक्ति का वह आदर्श प्रस्तुत किया है जिसके आगे स्वयं देवता भी नतमस्तक है। तभी भीड़ में से किसी ने पुकारा, बालक ओ बालक। बालक के मुंह से निकल गया, माँ माँ। सबने देखा कि एक वृद्ध महिला ने आगे बढ़कर यह कहते हुए उस बालक को चूम लिया, बेटा आज तू केवल मेरा ही बेटा नहीं है,
तो मातृभूमि का वह सपूत है जिस पर सब देशवासियों को अभिमान है। धन्य हो बालक, धन्य हो। तो बच्चों, ये रही आज बालक के बलिदान की कहानी। और आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, ये कहानी आपको कैसी लगी, ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में एक नई कहानी, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।